इंडिविजुअल सेक्टर्स में मूवमेंट होगा तो फिर ये इंडिविजुअल सेक्टर्स कौन से हैं कुछ, क्योंकि यहाँ अगर देखें पिछले दिनों हमने देखा है कैपिटल गुड्स स्पेस में बजट से पहले अच्छा एक्शन था, इस वक्त भी अच्छा एक्शन है। इंफ्रा स्पेस काफी हद तक बात हुई, सरकार का भी बड़ा फोकस है। और सीमेंट जो कि चल नहीं पाया Q3 में, यूं कहें कि थोड़े थोड़े वहां पर नेगेटिव्स थे, वो पॉजिटिव्स में बदल सकते हैं, क्योंकि पहली दफा हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 के बाद एक बड़ा प्राइस हाइक अभी 3-4 महीनों के गैप के बाद दिखा है। कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आपकी नजर है? इन सेक्टर्स पर नजरिया क्या रखेंगे? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो मैं सेक्टर्स का सिलेक्शन दो थॉट प्रोसेस या दो अप्रोच से करना चाहूंगा। एक अप्रोच रहेगी, हम उसको डीप वैल्यू शायद नहीं बोले, थोड़ा सा कॉन्ट्रा बोल सकते हैं, अप्रोच रहेगी। उसके पहले एक छोटी सी बात हम कर ले कि हमेशा से हम लोगों का ये एक डिस्कशन का पॉइंट रहता है, उसको अगर हम चाहें तो कंप्लेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं, इंडियन मार्केट हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है, सस्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे में डीप वैल्यू या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के सेक्टर्स है, वो ही आपको वैल्यूएशन इंडिविजुअल सेक्टर बेसिस पे सस्ते मिलेंगे। बाजार जैसा हमने देखा है कि 18 मई से नहीं गिरा है। तो इसमें दो सेक्टर्स क्लियरली आएंगे जिनके शेयर प्राइसेस काफी पिछले 6 महीने के पीक से हम देखें तो 30 से 50% करीब करीब करेक्ट हो गए हैं। उसमें एक तो जैसा आपने कहा सीमेंट सेक्टर, और दूसरा मैं उसमें ऐड करूं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, किचन इक्विपमेंट्स, लाइट्स, टेलीविजन कंपनीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, ये सारे बिजनेसेस, क्योंकि इनके नंबर सितंबर में भी थोड़े वीक थे, दिसंबर में फेस्टिवल क्वार्टर में भी उनकी, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं हो पाई, तो काफी इनके शेयर प्राइसेस टूट गए हैं और उस हिसाब से वैल्यूएशन काफी सस्ता हो गया है। तो मुझे लगता है जिन इन्वेस्टर्स को थोड़ी तसल्ली है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा या डीप वैल्यू की बाइंग करके थोड़ा टाइम बाजार को देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के पैसा इन दो सेक्टर्स में वैल्यूएशन और फंडामेंटल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे जाएगा। तो वो एक पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि नहीं, कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं नहीं, पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमको तो तसल्ली नहीं है, हमको तो रनिंग बाजार में, जिसको हम थोड़ा सा मोमेंटम चाहे तो बोल सकते हैं, तो मोमेंटम में वैल्यूएशन थोड़े से आपको मीडियम टू हाई मिलेंगे। पर फंडामेंटल्स को हम साथ में लें तो मुझे लगता है कैपिटल गुड सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दो सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे।